अल्लाह हज़रात ये थे मद्दाह रसूल फ़ारूक रज़ा साहब बड़े अच्छे अंदाज में नाती कलाम पढ़ रहे थे। परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात बताना चाह रहे थे कि दिल को बस कीजिए, तैयार मदीने चलिए। अब फ़ारूक भाई चले गए, आप खामोश क्यों हो गए? मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। और ज़रा तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। दिल को बस कीजिए, तैयार मदीने चलिए। दिल को बस कीजिए, तैयार मदीने चलिए। देंगे सरकार बहुत प्यार मदीने चलिए। देंगे सरकार बहुत प्यार मदीने चलिए। और झूमती रहती है हर वक्त शफाअत उनकी, झूमती रहती है हर वक्त शफाअत उनकी। जन्नती बनी है गुनहगार मदीने चलिए, जन्नती बनी है गुनहगार मदीने चलिए। और सर यहाँ कटते हैं, उंगली की हकीकत क्या है? जब किसी ने कहा था कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, गुलाम रसूल मैदान में आकर के बोला था अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बढ़ा मुस्तफ़ा के सदक़े में बढ़ा। अगर हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटाई थी तो मेरे आका के हुस्न को देखकर मर्दाने अरब ने सरों को कुर्बान कर दिया था। और बोल पड़ा सर यहाँ कटते हैं, उंगली की हकीकत क्या है? सर यहाँ कटते हैं, उंगली की हकीकत क्या है? अरे छोड़िए मिस्र का बाजार मदीने चलिए, छोड़िए मिस्र का बाजार मदीने चलिए। और खुल्द में हूर से हूरों ने कहा देखेंगे, खुल्द में हूर से हूरों ने कहा देखेंगे, खुल्द में हूर से हूरों ने कहा देखेंगे। गुंबदे खदरा का मीनार मदीने चलिए, गुंबदे खदरा का मीनार मदीने चलिए। और बस आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बस आंखों से किनारे पे सफीना देखा। मैंने कल जब ख्वाब में मदीना देखा, मैंने कल जब ख्वाब में मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में। खुशबू ने जो मोहम्मद का पसीना देखा, खुशबू ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। अब मैं बेहतरीन खतीब को आप हजरात की समातों के हवाले करता हूँ। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद कामिल साहब क़िबला मिसबाही वो तशरीफ लाते हैं। जोरदार नारा लगाइए, बेहतरीन हमारे खतीब आते हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। अनान नारा लगेगा, हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ले आएंगे। मोहब्बत से सारा मत में एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। तलब के मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़ी बेदारी आप हजरात ने दिखाई। परवरदिगार आलम आपके बोलने को आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन हाथ उठा करके नारा लगा दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। दिल से दुआ होगी, तमाम अहले स्टेज आप हजरात को दुआ दे देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तलब के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत मौलाना कामिल हुआ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरों के साथ तेरे दरबार में फिर शोर है मैखारों का, तेरे दरबार में फिर शोर है मैखारों का। हौसला तशना न रह जाए वफादारों का, तेरे दरबार में फिर शोर है मैखारों का। हौसला तशना न रह जाए वफादारों का। और तो आके हाल अब जरा देख ले बीमारों का, तो आके हाल अब जरा देख ले बीमारों का। वास्ता देता हूँ साकी तेरे सरकारों का। बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सरकार बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। और ये वाक़या है लिबासे बशर भी धोखा है जी, ये वाक़या है लिबासे बशर भी धोखा है। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में क्या रहते बात हैं। है, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक़ है, सुभान अल्लाह। और बशर के भेस में लाकल बशर की शान रही। जी बेशक, बशर के भेस में लाकल बशर की शान रही। ये मौजज़ा जो नहीं है तो मौजज़ा क्या है? जी क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बशर के भेस में लाकल बशर की शान रही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर के भेस में आए तो बहुत से नादानों को धोखा हो गया। और सबसे पहले ये धोखा मक्के के काफिरों को हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे रसूल हैं जो मक्के के पत्थरों पे चलते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, खाना खाते हैं, सारे काम हमारी तरह कर रहे हैं, ये तो हमारी तरह मालूम होते हैं।
सबसे पहले मक्के के काफिरों को धोखा हुआ था, उन्हीं से वो रिवायत चली, तो आज भी बहुत से लोगों को धोखा हो गया जी। जबकि उन नादानों ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के पत्थरों पे चलते हुए देखा था, लेकिन अर्शे आज़म पे मेराज की रात जाते हुए नहीं देखा था। अरे वो तो अर्शे आज़म पे जाने वाले हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तो इसलिए चले थे ताकि हमें चलने का सलीका मिल जाए। हमारे दरमियान खाना इसलिए खाया था कि हमें खाने की आदा आ जाए। हमारे दरमियान पानी इसलिए पिया था कि हमें पानी पीने का अंदाज आ जाए। बेशक। वो बाज़ारों में इसलिए गए थे कि बाज़ारों में जाने का सलीका और तरीका और ज़रूरियात का सामान खरीदना आ जाए। बेशक। वरना हम कहाँ, उनका मकामे बुलंद कहाँ, हम कहाँ रिफातों की बुलंदियों पर जाने, रिफातों की मंजिलों पर जाने वाला कहाँ, हम कहाँ मेराज की रात हजारों वुसातों को पार करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाने वाला कहाँ। बल्कि शायर के अंदाज में यूं कह लो, वजूद जर्रा कहाँ, रूए आफ्ताब कहाँ, वजूद जर्रा कहाँ, रूए आफ्ताब कहाँ, मेरे सरकारे कायनात का जवाब कहाँ। लगाए रहने दो सीने से दाग इश्क नबी, किसे खबर है कि चमके वो महताब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए बशर के भेष में आने से धोखा मत खाना। वो बशर हैं लेकिन खैरुल बशर हैं और नूर भी तो हैं। इसीलिए शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ कहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं जी, क्या बात है। तो बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही। ये मौजज़ा जो नहीं है तो मौजज़ा क्या है। क्या बात है, बेशक, माशाअल्लाह। और खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। क्या बात है, क्या बात। और चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, बड़ा कीमती शेर है। चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, जमीन से अर्श मुअल्ला का फासला क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमीन से अर्श मुअल्ला का फासला क्या है। क्या बात है, जिंदाबाद। और वो फासला है क्या, उन अजमतों को देखना चाहते हो तो इस शेर को सुनो। जबीन हजरत जिब्रील पे कफे पा है, ये शेर मेरी तकरीर का उन्वान है। क्या बात है, बेशक। जबीन हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबीन कहते हैं पेशानी को और कफे पा कहते हैं पैर के नीचे के हिस्से को जी। और इशारा है मेराज के वाक़े की तरफ। बात है, सुभान अल्लाह। जिस मेराज के मुताल्लिक मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। पहली मेराज जिसको इसरा कहा जाता है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक है, उसके बाद आसमानों की मेराज है जी, बेशक। उसी की तरफ इस शेर में इशारा किया है शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ ने कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मुलाकात का मुश्ताक हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सरदार, मलाइका के सरदार, सरदार मलाइका जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ए जिब्रील अमी जाओ मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुला कर के ले आओ। सुभान अल्लाह। और पूरे अदब के साथ लाना और ऐसे नहीं बुराक पे सवार करके लाना। जाओ पहले जन्नत की चरागाह में जाओ 70,000 फरिश्तों के साथ, और 70,000 फरिश्तों के साथ जाओ और वहां से बुराक लो, बुराक पे सवार करके लाओ। सरदारे मलाइका हजरत जिब्रील अमी 70,000 फरिश्तों के काफिले को लेते हैं और पहुंच जाते हैं जन्नत में। जन्नत की चरागाह में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जन्नत की चरागाह में 40,000 बुराक चल रहे हैं, मौजूद हैं 40,000 बुराक, और हर एक बुराक की पेशानी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस कलमे को आज हम पढ़ रहे हैं वो
जन्नतुल फिरदौस के बुराकों की पेशानियों पर लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन सोचने लगे कि किस बुराक को लूं। यहाँ तो 40,000 बुराक हैं, कौन सा बुराक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए चुना जाए, किस बुराक को लेकर के चलूं। यहाँ तो हर एक की पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अचानक उनकी नजर पड़ती है, एक बुराक एक कोने में बैठा हुआ है, बड़ा मगमूम है, बड़ा रंजीदा है, परेशान दिखाई देता है, आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहा है। उसके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं जिब्रील अमीन, ऐ बुराक, यहाँ बड़े बुराक देखे मैंने, 40,000 हैं, हर एक खुश है, अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन तू रो क्यों रहा है? तेरे चेहरे पर ये सिलवटें कैसी हैं? तू परेशान कैसे है? तू गमज़दा कैसे है? तू रंजीदा क्यों है? तो उस बुराक ने कहा था कि मैंने 40,000 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नावी और इसमें गिरा भी सुना था। मैं उसी वक्त से उसी नबी की मोहब्बत में तड़प रहा हूँ और उसी की आरज़ू में रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो वो बुराक 40,000 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए हुए था और रो रहा था, काश वो दिन आ जाए कि उस नबी का दीदार हो जाए, वो दिन आ जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस चेहरे अनवर को, जिसको कुरान ने वद्दुहा कहा है, उस चेहरे अनवर को देख लूं। अल्लाहु अकबर। और जब सच्ची तड़प होती है ना दिल में, जब सच्ची मोहब्बत होती है, जब सच्चा इश्क होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस सच्चे इश्क की बुनियाद पर इंसान की तमन्नाओं को पूरा कर दिया करता है, या मखलूक़ात की तमन्नाओं को पूरा कर दिया करता है। उस बुराक की तमन्ना पूरी हुई। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, ए बुराक, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी तमन्ना को, तेरी आरज़ू को पूरा कर लिया है। मुस्कुराने लगा, मुस्कुराहट के आसार नजर आ रहे थे उसके चेहरे से। अल्लाहु अकबर। उस बुराक को लिया, मुख्तसर ये कि लेकर आके आ गए। बीच में काफ़ी तफसीली वाक़यात हैं, लेकिन मैं छोड़ के जो ज़रूरी चीज़ें वो बयान करूँगा। लेकर के आ गए आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा थे, कमरे में सो रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन ने एक रिवायत के मुताबिक सुराख किया छत की जानिब से, ठीक चेहरे अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीचों बीच वो सुराख किया, उसमें से दाखिल हो गए। देखा आपने कैसी ताकत अल्लाह ने सरदारे मलाइका को अता फरमाई है कि वो जिब्रील जिनके परों का हाल ये है कि अगर एक पर मशरिक की जानिब फैला दे तो पूरे मशरिक को घेर ले, और दूसरा पर हज़रत जिब्रील अमीन मगरिब में फैला दे तो पूरे मगरिब को समा जाए। क्या बात है। वो जिब्रील अमीन एक छोटे से सुराख में से आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। देखा कि नबी सो रहे हैं, नबी आराम फरमा रहे हैं। ये याद रखना कि नबी का सोना हमारे सोने की तरह से नहीं है। बेशक नबी सोते हैं तो सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। खुद फरमाते हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोता हूँ तो मेरी आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। क्या बात है। बेशक। और खुद अभी आगे आप समाअत करेंगे कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब दिल मुबारक निकाला गया तो दिल के अंदर 2 आंखें थी और 2 कान थे। माशाअल्लाह। ये आंखें सोती हैं लेकिन दिल की आंखें खुली रहती हैं, दिल के कान खुले रहते हैं। सुभान अल्लाह, बेदार रहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे, हल्की नींद थी। हदीस पाक में आता बहुत खफीफ सी नींद थी। हज़रत जिब्रील अमीन सोचने लगे, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं। सोच रहे हैं अदब का तकाजा है, अल्लाह ने मुझसे अदब के लिए कहा कि अदब के साथ लाना, कहीं बेअदबी ना हो जाए। सारे मलाइका का सरदार अदब का कितना ख्याल कर रहा है कि जगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ देर सोचते रहे, परवरदिगार आलम की तरफ से एक आइडिया, एक सोच, एक फिक्र, एक इल्हाम उनके दिल में डाल दिया गया और उन्होंने अपनी पेशानी को नबी के कदमों पर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कदमों पर रख दिया। अभी जो मैंने शेर सुनाया ना, उसी शेर का मतलब समझा रहा हूँ। जबीन हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का या आलम तो इंतहा क्या है। जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को नबी के कदमों पे रख दिया, नबी बेदार हो गए। लेकिन हम जैसा कम सवाल सोचने लगा और आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अमीन से सवाल करने लगा, ऐ सरदार मलाइका, ऐ फिरिश्तों के सरदार,
आखिर ये तो बताओ कि जगाने का अंदाज आपने नबी अकरम को ये क्यों अपनाया? कोई और अंदाज भी तो हो सकता था, कोई और तरीका भी तो हो सकता था। अगर आप चाहते तो नबी को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह के जगाया जा सकता था, नबी की पेशानी मुबारक को बोसा दिया जा सकता था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा वाली आंखों को बोसा देकर के नबी को जगाया जा सकता था। लेकिन ऐ जिब्रील अमी, तुमने नबी के कदमों को क्यों चूमा? तुमने नबी के कदमों के नीचे के हिस्से को क्यों चूमा? जब मैंने सवाल किया आलम तसव्वुर में जिब्रील अमी से, तो मेरे जहन में बात आ गई। जिब्रील अमी की तरफ से आलम तसव्वुर में जवाब दिया गया, ऐ सवाल करने वाले मुझसे सवाल मत कर, मेरे इस अमल में गौर कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। जब गौर किया तो पता चला, मालूम हुआ कि इंसान के जिस्म के अंदर सबसे अदना चीज कदम होते हैं, क्योंकि सबसे नीचे होते हैं, जमीन पर पड़ते हैं, और सबसे आला चीज पेशानी हुआ करती है। यह आम इंसानों के एतबार से मैं कह रहा हूँ, सबसे अदना चीज कदम, सबसे आला चीज पेशानी। और हजरत जिब्रील अमी ने अपनी पेशानी को कहाँ रखा है? नबी के कदमों पे रखा है, और नबी के कदमों के भी कफे पा पैर के नीचे के हिस्से पे रखा है। अल्लाहू अकबर। और दुनिया वालों को बता दिया है, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुझसे सवाल करने वालों, जान लो कि जहां मेरे मर्तबे की इंतहा हो रही थी, वहां से नबी के मर्तबे की इब्तिदा हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना कामिल रज़ा साहिब किबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसी को शेखुल इस्लाम ने कहा कि अभी तो मेराज की इब्तिदा है, तो यह आलम है कि सरदारे मलाइका अपनी पेशानी को नबी के कदमों पे रख रहा है, और जब इंतहा होगी, जब क़ाब क़ौसैन व अदना वाला मकाम आएगा, तो उस मर्तबे का आलम क्या होगा उसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। बहुत खूब। खैर, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेदार करके आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लाया गया, और आपका दिल मुबारक निकाला गया, हाथ से नहीं, चीरा नहीं गया। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्रील अमी ने इशारा किया आपके सीने मुबारका की तरफ, तो सीना खुल गया, और सीना खुला तो दिल मुबारक फिर इशारा किया तो दिल मुबारक आपका अंदर से बाहर आ गया, और उसे एक जगह रख दिया गया। फिर उसे आबे ज़मज़म से धोया गया, फिर एक और तश्त लाया गया। तश्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तश्त आया, उस तश्त में हिकमत व ईमान भरा हुआ था। उस हिकमत व ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अंदर भर दिया गया। सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत जिब्रील अमी ने इशारा किया तो दिल अपनी जगह चला गया, और सीना जैसे था वैसे ही हो गया, यानी खुद ब खुद वो सिल दिया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। हज़रत जिब्रील अमी को वहाँ से लेके चले। मुख्तसर ये कि रास्ते में बहुत से वाक़यात, बेशुमार वाक़यात हुए हैं, अल्लाहु अकबर, और इतने मुख्तसर वक्त में हुए हैं कि जिसका अभी मैं बताऊँगा आपको। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पड़ी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नमाज कब्र के ऊपर तो पढ़ नहीं रहे, कब्र के अंदर पढ़ रहे हैं। अब आजकल के उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे कब्र के अंदर पढ़ रहे हैं ना, कब्र बंद है, कब्र के अंदर हज़रत मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। आक़ा करीम वहाँ से गुजर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र के अंदर का देखना ये गैब है कि नहीं है? जी, कोई आला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, और गैब वही है कि किसी आले के बगैर, किसी मशीन का इस्तेमाल किए बगैर, किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर छुपी हुई चीजों को जान लिया जाए, यही तो इल्म गैब है। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई आला नहीं था, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि वही निगाह गैबदा थी जो नबी को अल्लाह की तरफ से अता की गई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हज़रत माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वहां से चले हैं और जब मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं तो हज़रत मूसा वहां पहले से मौजूद है। सुभान अल्लाह। नबी की रफ्तार देखें आप। हम जो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार अजीब बातें करते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद में तशरीफ़ ला रहे हैं।
क्या हसनपुर में मिलाद हो रही है और संभल में हो रही है, पता नहीं कितनी जगहों पे, तो इतनी जगह कैसे चले गए? मैं कहता हूँ ये हजरत मूसा अभी तो अपनी कब्र में थे, अब मस्जिद अक्सा में है और कुछ देर के बाद आसमान पे नजर आएगी। क्या बात है, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अंबियाए किराम को ये ताकत और कुव्वत बख्शी है कि वो एक वक्त में जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जितने मकामात पर चाहे वहां जा सकते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये कि मस्जिद अक्सा पहुंच गए, मस्जिद अक्सा में सब बनाई गई, अंबियाए किराम सब बनाकर खड़े हो गए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब मैं सोचने लगा कि मुसल्ले पे कौन जाएगा, इमाम कौन बनेगा। सब तो नबी हैं, सब अंबिया खड़े हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तमाम अंबिया मुक्तदी हैं और नबी को इमाम बनाया गया, इसीलिए कहा जाता है इमामुल अंबिया। हमारे क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया कहते हैं ना, अंबिया के इमाम। नमाज पढ़ाई आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तमाम अंबियाए किराम ने इख्तिदा में नमाज अदा की। लेकिन मैं सोचने लगा कि आखिर नमाज क्यों पढ़वाई गई। मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बुलाया था दीदार के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के दीदार का मुश्ताक हुआ तो अपने पास बुलाना मकसूद था। लेकिन ये मस्जिद अक्सा में नमाज क्यों पढ़वाई जा रही है? मस्जिद अक्सा में इस एक नुक्ते पर आपने गौर कर लिया ना, जो इस वक्त एक इख्तलाफ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ ना, वो हल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़वाई गई? नमाज इसलिए पढ़वाई गई कि नफ्से नबूवत में तमाम अंबिया बराबर, नबी होने में तमाम अंबिया बराबर, लेकिन दराजात में फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये चाहा कि मैं अपने नबी की फजीलत को तमाम अंबिया पर जाहिर करूं, तमाम कायनात पर जाहिर करूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नमाज के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और तमाम अंबिया को आपका मुक्तदी बना दिया और बता दिया, ऐ लोगों, जो नमाज के मुसल्ले पर खड़ा हुआ है वो तमाम अंबिया का ईमान है, वो तमाम अंबिया में सबसे अफजल है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना कामिल रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे हज़रत। अल्लाह ने अपने नबी को अफजल बताना चाहा, जाहिर करना चाहा तो नमाज के मुसल्ले पर खड़ा किया, अंबिया को मुक्तदी बनाया। और यही काम जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे और किसी की अफजलियत जाहिर नहीं थी, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत को तमाम सहाबा पर जाहिर करने के लिए हज़रत अबू बकर को अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल बताने के लिए अपनी आखिरी उम्र में नमाज के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और तमाम सहाबा को उनका मुक्तदी बना दिया और बता दिया, ऐ दुनिया वालों, मेरे बाद इख्तिलाफ मत करना, जिसको मैंने अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया है वो तमाम सहाबा में सबसे अफजल। क्या बात है, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए अब ये बहस करने की जरूरत नहीं है कि किसको कब क्या बनाया गया। लोग कहते हैं फुला मकाम पे फुला को ये बनाया गया, फुला मकाम पे मौलाए कायनात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अब आज की बज़्म के मखसूस मुक़र्रिर हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जिनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बखूबी जानते हैं, आपके यहाँ काफ़ी कई मरतबा गालिबन आ भी चुके हैं। अब मैं अपनी तकरीर को और मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह ने अपने नबी को, इस नुक्ते को याद कर लो बस,
और यही बता दो, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को तमाम अम्बिया पर फजीलत देना चाहा तो अम्बिया का इमाम बना दिया, और अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर को तमाम सहाबा, हज़रत अबू बकर की फजीलत को तमाम सहाबा पर जाहिर करना चाहा तो अपनी नमाज का मुसल्ला अता फरमा दिया और तमाम सहाबा को मुक्तदी बना दिया। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि फुला मकाम पर किसको क्या बनाया गया। नमाज अहमुल फराइज है जी, सबसे अहम फर्ज है, और जब सबसे अहम फर्ज का मुसल्ला अबू बकर को अता कर दिया तो आप बहस करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी, हालांकि बेशुमार दलाइल हैं, लेकिन ये एक दलील काफी है हमारे लिए। जी हजरात, यही मुझे ये बात याद आ गई, बहुत से लोग अक्ल का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत वैसे अहले बैत अतहार जो है, घर वाले जो हैं वो सबसे आला होने चाहिए, घर वाले सबसे आला होने चाहिए। तो मैंने, अब वो आम थे, कोई आलिम नहीं थे, तो मैंने उन्हें आम वाला ही जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि यही फ़र्क है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में और दूसरे फ़िरक़ों के उलमा में, कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात का मामला ये है कि हम शरीयत को देखते हैं जी, हम दलाइल को देखते हैं, हम कुरान पाक को देखते हैं, हम अहादीस रसूल को देखते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते शरीयत के मुकाबले में, हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। तुम जो ये बात कह रहे हो, अक्ल से कह रहे हो, अक्ल दौड़ा रहे हो कि अहले बैत अतहार को सबसे आला होना चाहिए। मैंने कहा जब मौलाए कायनात का फरमान खुद मौजूद है कि अबू बकर अफजल है, जब मौलाए कायनात ने खुद फरमा दिया खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकरिन व उमरिन, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर और उमर हैं। मौलाए कायनात के सामने किसी ने कह दिया कि ए अली आप सबसे अफजल हैं, तो मौलाए कायनात को जलाल आ गया, चेहरे का रंग बदल गया और कूफे के मिंबर पर चढ़ गए। और कूफे के मिंबर पर जाने के बाद कहा कि ऐ लोगों, आज तो किसी ने ये बात कह दी है, लेकिन आज के बाद अगर मैंने किसी ऐसे इंसान को देख लिया और वो मेरे पास लाया गया जो अबू बकर पर मुझको फजीलत देता है, उमर पर मुझको फजीलत देता है, तो मैं उस पर मुफ्तरी की हद जारी करूंगा, यानी 80 कोड़े लगाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ये ना कहे कि हजरत अली मौलाए कायनात ने ये आजिज़ी में ऐसा किया था। आजिज़ी और इनकिसारी में कोड़े नहीं लगाए जाते, सजाएं नहीं दी जाती। सजा उस वक्त दी जाती है जब सामने वाला जुर्म करता है। जी 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 जी, मौलाए कायनात को ये बर्दाश्त ही नहीं है, जब घर वालों को अहले बैत अतहार को खुद बर्दाश्त नहीं है कि उन्हें कोई अबू बकर से अफजल कहे, तो ऐ अक्ल के घोड़े दौड़ाने वालों, ऐ शरीयत के मुकाबले में अक्ल का इस्तेमाल करने वालों, हम तुम्हारी बातों को कैसे मान सकते हैं? अरे हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम मौलाए कायनात की मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ा दी, उसके बाद आसमानों की मेराज कराई गई, वहाँ खिताबात भी हुए अम्बिया किराम के, 7-8 अम्बिया किराम की तकरीरें भी हुई, वहाँ पर बाज़ाब्ता जलसा किया गया। वहाँ पर रिवायतों में मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तकरीर फरमाई। तो ये जलसा मनाना भी जो अम्बिया किराम की सुन्नत है, और जलसे को सुनना, अम्बिया किराम की तकरीर सुनने वाले कौन थे? अम्बिया ही तो थे। ये भी अम्बिया किराम की सुन्नत है। वहाँ से मेराज, आसमानों की मेराज हुई, मुख्तलिफ जगहों से गुजर हुआ। बस 2-3 बातों का यहाँ जिक्र करूँगा, पूरी मेराज का वाक़या इंशाअल्लाह किसी और वक्त सुनाऊँगा, चूँकि अब हज़रत भी बैठे हुए हैं और वक्त भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो हज़रत वहाँ से गुजर हुआ, मुख्तलिफ जगहों से गुजर हुआ। एक जगह आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचने के बाद एक ऐसी जगह, एक ऐसे मकाम से गुजरे जहाँ कुछ लोग थे जिन्हें अजाब दिया जा रहा था, जिनकी आँखें नीली थी और चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, और उनका नीचे का होठ पैरों पर पड़ा हुआ था और ऊपर का होठ सर पर पड़ा हुआ था, और उन्हें जहन्नमियों के बदन से निकलने वाली पीप जर्द पानी पिलाया जा रहा था। अल्लाहु अकबर, यानी सर से पैर तक मुकम्मल तरीके से वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ऐ जिब्रील अमी, ये कौन लोग हैं?
यही जब बात दूसरे लोगों ने पढ़ा ना तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि देखो ये सुन्नी लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब था। अगर नबी को इल्म गैब होता तो नबी हजरत जिब्रील से क्यों पूछते कि ये कौन लोग हैं? लेकिन वो तो लोग ऐसे हैं ना, उन्हें तो बस चाहिए, वो किताबों में नबी के फजाइल को तलाश नहीं करते, वो ये ढूंढते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए कि नबी से मोहब्बत करने वालों पर एतराज किया जा सके। अगर मोहब्बत की नज़र से इन चीज़ों को पढ़ा जाए तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाती है। हमने मोहब्बत की नज़र से पढ़ा तो हमारे समझ में बात आ गई। हमने कहा नादान, ये हजरत जिब्रील अमी से मेरे नबी ने इसलिए नहीं पूछा कि उन्हें इल्म नहीं था, बल्कि पूछा इसलिए था कि तुझे भी पता चल जाए कि ये कौन लोग थे। क्या बात है। पूछा इसलिए था कि उम्मत के लोगों को पता चल जाए कि ये अजाब किन्हें हो रहा है, ताकि उस गुनाह से बच जाए। खैर हजरत जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे। शराब का माहौल बहुत ज़्यादा हो रहा आज भी, बहुत ज़्यादा लोग शराब में, हमारे जो है नौजवान बिल्कुल पानी और शरबत और गन्ने का जूस समझ के शराब को पीने लगे हैं माज़अल्लाह। पता नहीं है शराब कितनी ज़्यादा नापाक है। शरीयत में जिस तरीके से पेशाब नापाक है ना, पेशाब, इसी तरीके से शराब नापाक है। एक ड्रम पानी में अगर एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए तो सारा ड्रम नापाक। इसी तरीके से अगर शराब का एक कतरा एक ड्रम पानी में डाल दिया जाए तो पूरे ड्रम का पानी नापाक हो जाएगा। अब मैं कहूँ आपसे शराब की जगह पेशाब पियो तो कोई तैयार होगा? जबकि दोनों एक ही तो हैं, दोनों की नापाकी बराबर, शराब की भी और पेशाब की भी। कितना ज्यादा खतरनाक चीज है, ये अजाब तो हो ही रहा है। हदीस पाक में है कि जब इंसान शराब का जाम अपने हाथ में लेता है तो उसका ईमान जो उसके दिल के अंदर छुपा हुआ है, वो ईमान उस शराब पीने वाले को, उस शराब का जाम हाथ में लेने वाले को कहता है, कसम देता है, ऐ शराब का जाम हाथ में लेने वाले, ऐ शराब पीने वाले, मैं तुझे कसम देता हूं, मैं तुझे कसम देता हूं कि शराब को मत पी। फिर भी कसम देने के बाद भी अगर बंदा शराब के जाम को मुंह से लगाता है और वो शराब का कतरा उसके बदन के अंदर चला जाता है तो हदीस पाक में आता है कि उसका ईमान उससे ऐसे बिदकता है, ऐसे बिदकता है कि 40 दिन तक उसके करीब नहीं आता। 40 दिन तक ईमान बिदक जाता है, करीब नहीं आता। मेरे भाई जरा सोचो, आज तुमने शराब को पानी समझ लिया, आज तुमने शराब को शरबत समझ लिया। नादानो, ये शरबत नहीं है, ये पानी नहीं है, ये शराब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम की है। जैसे पेशाब को हराम किया है, जैसे मुर्दार को हराम किया है, जैसे सूद को हराम किया है, जैसे नाजायज चीजों को, जैसे नाजायज गोश्त को हराम किया है, वैसे ही शराब को हराम किया है। इसलिए मेरे भाई शराब से बचो, नशा करने वाली चीजों से बचो। और बहुत से नौजवान कहते हैं हम शराब नहीं पीते, हम तो बियर पीते हैं। शराब का नाम भी बहुत से नाम बदल बदल के रख दिए गए हैं, आज तक स्टाइल के एतबार से नाम भी बदल रहे हैं, मुख्तलिफ नाम। ये समझ लो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज हराम है। उसका नाम चाहे बियर रख दो, कुछ भी रख दो, चाहे उसका नाम तुम जैसे खड़े होकर खाना खाया जा रहा ना, उसका नाम स्टैंडर्ड रख दिया, वो रहेगा जानवरों वाला ही। नाम कुछ भी रख दो, जानवर ही खाते आए हैं पहले से खड़े होके, इंसान खड़े होके कभी नहीं खाते थे, इसलिए तुम खड़े होके खाते हो। स्टैंडर्ड रखो, कुछ नाम रखो उसका, वो रहेगा जानवरों वाला ही। तुम जानवरों वाला काम कर रहे हो, खड़े होके खाने वाला। इस्लाह मुआशरा की चीज़ें मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल हम लोगों को शादियों के नाम पर बेशुमार बुराइयां हमारे मुआशरे में आ गई हैं। बेहयाइयाँ, बेशर्मी, बेहयाई उरूज पर है, फहाशी उरूज पर है। आज अभी मैं एक जगह शादी में गया, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ बयान किया था, तो वहाँ देखा कि मैरिज हॉल में लड़कियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सी फूल लेकर के फ्लैटों में। मैंने पूछा भाई ये क्या है, ये लड़कियां कैसे खड़ी हैं? तो किसी ने बताया वहीं पर कि ये लड़कियों के हाथों में जो फूल है, बारात आने वाली है, बारात जब आएगी तो उनके ऊपर ये फूल डालेंगी लड़कियां। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उनसे कहा भी क्या तुम्हारे नौजवान मर गए? क्या तुम्हारे अंदर नौजवान नहीं रहे? क्या तुम्हारे बेटे नहीं हैं?
कि तुम मुस्लिम नौजवान नहीं है क्या? मुस्लिम नौजवानों से ये काम नहीं कराया जा सकता? तुम अपनी बेटियों को गैरों के सामने पेश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने बेहयाई को इतना आम कर दिया है। ये पता है ये तरीका चला कहां से है? ये फूल डालने का तरीका गैरों पर, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये दुश्मनाने इस्लाम का तरीका है। एक वाकया बस आखिर में सुना रहा हूं, उसके बाद रुखसत होता हूं। बस ये बताता हूं ये तरीका चला कहां से है। अभी शहरों में ये तरीका आ गया है, हो सकता है कुछ दिन के अंदर आपके अंदर भी ये बात आ जाए, इसलिए इसका रद्द करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मदाइन को फतह किया, बहुत खूबसूरत वहाँ के शहर बड़े खूबसूरत थे, बिल्डिंगें पूरी दुनिया में मशहूर थी। जब वो फतह करने के बाद शहर में दाखिल होने लगे तो वहाँ के ईसाइयों ने चाहा कि शहर तो हमारे हाथों से चला गया है, चलो कोई ऐसा काम करो कि कुछ ना कुछ मुस्लिम कमांडोज जो है, मुस्लिम कमांडर्स हमारी गिरफ्त में आ जाए। तो उन्होंने अपनी नौजवान लड़कियों को तैयार किया, उन्हें फैशन कराया, पूरे तरीके से उन्हें जो है पूरे तरीके से फैशनेबल बना करके उनके हाथों में फूल दे करके, प्लेटों में फूल दे करके उन्हें अपनी बिल्डिंगों पर खड़ा कर दिया कि जब मुसलमानों का काफिला आए, जब मुसलमानों का लश्कर आए तो तुम उनके ऊपर फूल डालना, ताकि जब उनके ऊपर फूल डाले जाएंगे वो तुम्हें देखेंगे, उनकी नजरें, अगर चंद लोगों की नजरें भी बहक गई तो हम कामयाब हो जाएंगे और हारी हुई जंग जीत लेंगे। अल्लाहू अकबर। 10,000 का लश्कर है हजरत साद इब्न अबी वक्कास के साथ, 10,000 का लश्कर, और जा रहे हैं। जैसे ही शहर में दाखिल होना शुरू किया है तो ऊपर नजर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गई है। ऊपर जैसे ही देखा है तो देखने के बाद पहली ही नजर में समझ लिया कि ये काफिरों की चाल है, ये इनकी ईसाइयों की चाल है, ये दुश्मनाने इस्लाम की चाल है कि हमारे नौजवानों को बहकाया जाए। आपने सारा मामला समझ लिया और समझने के बाद आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू की और एक आयत करीमा जो पर्दे के ताल्लुक से नाजिल की गई है वो पढ़नी शुरू की। कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। आपने उन लोगों को बताया कि मेरे साथ आने वाले नौजवानों, तुम्हारे महबूब की जबान से तुम्हें बता दिया गया है, मोमिनों से कह दिया गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें। अल्लाह अकबर। वो मुस्लिम नौजवान थे, इश्क़ रिसालत उनके दिलों में कैसा बसा हुआ था, कुरान की मोहब्बत कैसी बसी हुई थी, इस्लाम पर कितने अमल पैरा थे। जैसे ही हजरत साद इब्न अबी वक्कास की जबान मुबारक से कुरान करीम की आयत करीमा निकली है तो उन 10,000 लोगों में से बहुत से सहाबा बयान करते हैं कि हमें ऐसा लगा कि अभी आयत करीमा आसमान से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा काफिला एक एक करके 10,000 का लश्कर गुजर गया। मेरे भाई कुर्बान जाओ, उस मुस्लिम काफिले पर एक नौजवान ने भी ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा। वो औरतें फूल डालती रही, पूरा काफिला गुजर गया। वो जब पूरा काफिला गुजरता है तो अपनी प्लेटों को फेंकना शुरू करती हैं और कहती हैं, अपने मुआशरे के लोगों से कहती हैं, अपने लोगों से कहती हैं, ए हमारे लोगों, ए हमारे शोहरों, तुम कितने बेहया हो, तुम कितने बेशरम हो, तुमने हमारी इज्जतों को नीलाम करने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए हमें यहाँ खड़ा कर दिया है। लेकिन ये कितना पाकबाज काफिला है, ये कितने पाकबाज नबी के पाकबाज उम्मती हैं कि एक ने भी बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा नहीं किया, अपनी नजर को उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा। जब इनका ये हाल है तो इनको इतना पाकीज़ा बनाने वाले उस मदीने वाले ताजदार का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर। फिर उन औरतों ने इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू किया, अल्लाहू अकबर, और एक एक करके मुसलमान होती चली गई। मेरे भाई अपने अंदर भी ये जज्बा पैदा करो, निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, दिलों को पाकीज़ा बनाओ, अपने दिमाग को पाकीज़ा बनाओ, अपनी सोच को पाकीज़ा बनाओ। इंसान की सोच पाकीज़ा हो जाए ना, निगाहें पाकीज़ा हो जाए, दिल पाकीज़ा हो जाए तो इंशाअल्लाह मुआशरा बहुत जल्द बिल्कुल सुधार में आ जाएगा और एक अजीब इनकलाब हमारे दरमियान बर्पा हो जाएगा। अल्लाह, मैं खैर में मेराज का वाक़या सुना रहा था, अब वक्त नहीं है, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर सहवन या क़स्दन किसी तरह की कोताहियाँ बोलने में या सुनने में हो गई हों, परवरदिगार मुआफ़ फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।